लाइव न्यूज जिस तरीके से लगातार दिखा रहे हैं आप लोगों को खबर। यहाँ पे देखिए एनएच यहाँ पे बन रहा है, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे आज क्या मामला है सर। हमसे कहिए ना क्या मामला है? मामला है जो हम लोगों का जमीन जो है, भूमि जो है वो किसी के आवास के बदला किसी कर दिया है और मकान के बदला में कुछ लिखवे नहीं किया। हम लोग उसके पीछे देखिए, यहाँ पर सरकार के द्वारा ये NH 107 का जो अभी बनाने का हुआ, उसमें जमीन का अधिग्रहण किया गया। एक तो पंचायत में जिसका जमीन, जैसे मेरा घर है, नाम किसी और का पंचायत में डाल दिया। पहले हमको हमारा नाम दिया, फिर उसको चेंज करके किसी और का कर दिया, और प्रशासन में इसको देने के बाद उसने कहा कि आप क्लेम कर दीजिए। हमने पेपर दिखाया, सारा क्लेम हुआ और वो स्पष्ट हो गया जो ये फलना का है। उसके बाद कुछ दिन के बाद ये मास स्केल पर हुआ है। कुछ दिन के बाद उस केस को रेफर कर दिया गया कोर्ट में। क्यों कोर्ट में भेज रहे हैं भाई? सब सुनवाई DCLR किया, पहले अपने किए, वो क्या कहते हैं भूअर्जन पदाधिकारी, फिर DCLR, और DCLR क्या किए, सब समेट करके कोर्ट में भेज दिए। कोर्ट में आज तक वो केस खुला नहीं है, ना एडमिट हुआ है। फिर भूअर्जन वाले आए, बोले कि हम लोग सुनवाई करके कोर्ट से केस वापस ले लेते हैं और लोगों को जो है, जो जेन्युइन आदमी है उसको पैसा दे देंगे। और 7-8 बार आकर के सुनवाई किए। जब कंक्लूड किए लगभग, और उसके बाद हम लोग जाना शुरू किए कि भाई क्लियर कीजिए। तो इन लोगों का यही कहना है कि जिनका जमीन है उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। और आप लोग का कहना है? इधर आइए, साइड आइए। नहीं, जो ग्रामीण है उस पर आप जवाब दीजिएगा ना। आपको बोलना है ना, साइड आइए, बाद में जवाब दीजिएगा। अभी जवाब दीजिए ना। अभी ग्रामीण इतने लोग खड़े हैं तो सब लोगों के बीच में बोलिएगा ना सर। तो लाइन आप रखिए, काम कर रहे हैं। तो इन लोगों का जो है DM जो है यहाँ कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और किसी मैंने आवास के बदला किसी कर दिया है, मकान तोड़ रहा है, मकान का पैसे नहीं दिया है, हम लोग उसी पीछे बोक रहे हैं। शासन तानाशाही रुख अख्तियार किए हुए है। कल जब लोग का बिना नोटिस का आप आ गए तोड़ने के लिए, लोगों का सामान घर में था, आपने बुलडोजर चलवाया और लोग का सामान खराब हुआ। गरीब तबके के लोग, कोई पान के गुमटी, कोई चाय का दुकान, और कोई पैसा कौन देगा? एल्युमिनियम का बर्तन का दुकान, कोई किसी का छोटा मोटा का रोजगार, उसको आकर के आप अचानक ध्वस्त कर दिए। और लोगों के ऊपर में, ऊपर से लोग जब प्रतिकार किया तो 16 लोगों के ऊपर में आपने FIR करवा दिया। और FIR करा के, तो क्यों आप FIR कराते हैं? आप लेते हैं ये फोर्स को, हम लोग भी समझते हैं, अर्धसैनिक बल लाइए, सैनिक लाइए और बर्बा दीजिए पूरे बस्ती को। कोई न क्लेमर होगा, न पैसा मांगेगा। आपको हाईवे बनाना हो, रेलवे स्टेशन बनाना हो, जो भी बनाना हो बना लीजिए। यहाँ हम लोग, ये लोग जो है डिपार्टमेंट से बनाया है, जमीन किसी के नाम से है, पंचायत किसी के नाम से बनाया है। और वहाँ क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट, वहाँ DLO साहब ने DCLR ऑफिस में केस चला, 10,000 रुपया खर्चो हुआ। ये लोग दबाव दे के उससे DCLR से व्यवहार न्यायालय ट्रांसफर करा दिया कि इन लोगों को मुआवजा नहीं दे। पैसा दिया, उसका काम गलत सही सब ठीक हुआ। पैसा दिया उसका कृषि हुआ, आवासीय हुआ। जिसको पैसा नहीं दिया उसका तोड़ रहा है, लेकिन उसको कृषि कर दिया। देख पा रहे हैं किस तरीके से प्रशासन की यहाँ पे बुलडोजर चल रहा है, जबरदस्ती कर लोगों का मकान तोड़ा जा रहा है। आपका क्या नाम है? राकेश कुमार। तो आप किस पद पर हैं? क्लर्क है। तो इन लोगों का जो है जमीन इधर से उधर क्यों कर देते आप लोग? नहीं, वो सबको नहीं, जब अलाइनमेंट कंसल्ट। हाँ बोलिए। ये है 3972 खेसरा है इनका, जो कि एक तरफ कन्या उच्च विद्यालय, एक तरफ पानी टेक्निक है, जो कि चैनपुर मोजा पड़ता है, वहाँ पर ये बनगांव में पड़ता है। इनका बिहार सरकार कर दिया गया है, जबकि सारा कागजात एकदम टंच है। और यहाँ से लेकर के DCLR और भूअर्जन के पास मांगा गया कि लोग केस में भी है। केस करने के बाद कुछ नोटिस गया, तो इन लोग को फिर नोटिस आया कि आप अपना सारा कागजात दीजिए। तो ये लोग गरीब लोग हैं, मजदूर क्लास के हैं, परेशान हो करके वहाँ से खतियान उतियान जो भी होता है सारा चीज उपलब्ध कराया। आपके पंचायत का नाम? ये बनगांव पूर्वी है, नगर पंचायत वार्ड नंबर 19 है ये। तो हाँ, कारा ब्लॉक है ये। तो इनका जो है अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। और अंचल अधिकारी कहाँ पर है? अंचल अधिकारी अभी यहीं पर थे। देखिए अंचल अधिकारी भी इधर से उधर भाग रहे हैं, जबकि हमने उनको हर जगह हर पेपर दिए हुए हैं। मेरा पेपर को भूअर्जन से फेंक दिया जाता था पहले, फिर उसके बाद हुआ है ना, पैसा लेने के हुआ है। कल आप स्कूल के बगल में देखिए 3 डिसमिल मेरा जमीन कटा है, उसमें 1 डिसमिल आवास कर दिया है।
और 2 डिसमिल कृषि है। मान लीजिए एक ही प्लॉट, एक ही खेसरा, उसका भुगतान भी हो गया और 2 डिसमिल के लिए हम लोग कमिश्नर के यहाँ, किसी का जमीन किसी और के नाम हो रहा है, कोई और ही भुगतान ले रहा है, इनको जिसका जमीन उसको भुगतान ही नहीं मिल रहा है। रैयती जमीन को बिहार सरकार कर दिया है, जबकि अब कल तक का रसीद कर रहा है, 2024 तक का रसीद कटा हुआ है। कैसे आप रसीद काट रहे हैं? जमीन रोड के साइड में तो किसान वाला जमीन कर दिया ताकि इसको जो है मुआवजा बहुत ज्यादा कम मिले, जिसका इनका जमीन इसके नाम पे कर दिया है, इनका पेमेंट इनको मिल रहा है, इसका पेमेंट किसी और को मिल रहा है। और यहाँ पे जो है प्रशासन वो पहले किया है, वो जितना रोड शुरू जब हुआ है, खाली मैंने जितना लोग यहाँ आया है यही सब बरगल आया है। हाँ, इसी प्लॉट में आवास है और बगल में कृषि, एक ही प्लॉट में कृषि है, एक ही प्लॉट में आवास है। पीछे मकान आगे कृषि है, पीछे मकान देख रहे हैं, आगे जो है ये कृषि है, दरवाजा है तो कृषि हो गया। ये प्रशासन से जब हम लोग सवाल कर रहे हैं जनता के समस्या, तो प्रशासन कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। हम आपको प्लॉट पर ले जाते हैं, स्कूल के बगल में 100 मीटर पर है मेरा वो जो जमीन, उसको क्या किया है 2 डिसमिल आपको बता दिए कि 2 डिसमिल कृषि कर दिया, उसी में फिर लिया, फिर एक्वायर किया 1 डिसमिल, उसका आवास का भुगतान भी हम ले लिए। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे समस्या बहुत ज्यादा है। हम लोग चाहते हैं यहाँ पे डीएम जो है जांच के आदेश एक बार दिए जाए, सभी लोग की जमीन से जबरदस्त घोटाला हुआ है जमीन में भी। तमाम खबरें देखते रहिए सहरसा से रंजन की रिपोर्ट।